नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर सीवान से है, जहां वैक्सीन मिलने में देर होने से नाराज सिरफिरे ने गदर मचा दिया। एक्टर सनी देओल स्टाइल में हैंडपंप उखाड़ी और लपक पड़ा, लेकिन समय रहते उसे काबू में कर लिया गया। बाबूहाथा गांव के आयुष्मान केंद्र के बाहर इकट्ठा भीड़ के बीच गदर मचा हुआ है। वैक्सीन लेने वालों की कतार में घंटों गुजारने के बाद जब सब्र का बांध टूट गया तो इस शख्स ने अचानक आपा खो दिया और हंगामा मचाने लगा। ये देखिए, गुस्से से आग बबूला इस सिरफिरे ने बाजुओं के जोर से जमीन में गड़ा भारी भरकम हैंडपंप उखाड़ लिया और उसे हाथ में पकड़कर भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। तभी आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आपको फिल्म गदर का वो ऐतिहासिक दृश्य तो याद ही होगा, जब एक्टर सनी देओल ने बाजुओं के दम से जमीन पर गड़े हैंडपंप को उखाड़ लिया था और दुश्मनों का मुकाबला करने लगे थे। कुछ वैसी ही घटना हुई बड़हरिया के बाबूहाथा गांव के आयुष्मान केंद्र के बाहर, जहां कोरोना के खौफ से वैक्सीन लेने वालों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि कतार में लगे हर शख्स को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। तभी उस कतार में खड़े इस शख्स ने अचानक आपा खोया और सनी देओल स्टाइल में अस्पताल के बाहर लगे हैंडपंप को उखाड़ लिया और लगा गदर मचाने। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। गुस्से में आग बबूला ये सिरफिरा सबसे पहले वैक्सीन लगाने की जिद पर अड़ा हुआ था। हाथ में भारी भरकम हैंडपंप उखाड़ी और वहां मौजूद भीड़ पर टूटने ही जा रहा था कि आसपास मौजूद लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस वाकये की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। किशनगंज में उफनती नदियों ने हर रास्ता तहस नहस कर दिया, तो सड़क पर दौड़ने वाली बाइक को ऊपर आसमान में उठाकर नदी के दूसरी ओर ले जाना पड़ा। नेपाली नदियों और मूसलाधार बारिश के पानी से पहाड़ी नदियों में ऐसा उफान आ गया है कि किशनगंज को अररिया से जोड़ने वाले हर रास्ते पानी में डूब गए हैं। पक्की सड़क बीचों बीच टूटकर बह गई और सड़क के दोनों ओर मौजूद लोग जहां के तहां फंस गए। तभी ये देखिए, पानी में इतना तेज उफान आया कि सीमेंट की ये भारी भरकम पाइप भी उसके साथ हिचकोले खाने लगी और उसके साथ बहकर कहीं दूर चली गई। मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने वाली बाइक आज खुद मुसाफिर बनी हुई है। एक नहीं, 5-5 बाजुओं के दम पर आसमान में सवार ये बाइक बढ़ी चली जा रही है अपनी मंजिल की ओर। लेकिन सैलाब भी बेताब है। पानी में इतना उफान है कि उसके ऊपर एक पांव तक टिकाना मुश्किल हो गया है। तभी बाइक को उठाए ये पांचों युवक जैसे ही उफनती नदी के बीचों बीच पहुंचे, सबके पांव लड़खड़ा गए। बाइक अथाह पानी में गोते लगाने को हुई तो इन सब ने एक बार फिर दम लगाया और बाइक को लाठी के सहारे उठाया। नदी के उस पार मौजूद ग्रामीण सांसें रोके ये वाकया देख रहे थे
उफनती धारा के बीचों बीच भारी भरकम बाइक का बोझ उठाए लड़खड़ाते कदम बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन सैलाब भी जिद पर अड़ी हुई थी। कभी इतना तेज उफान आता कि सबके पांव डगमगाने लगते और हवा में उड़ रही बाइक भी कांपने लगती, लेकिन पांचों ग्रामीणों ने खतरे से जूझते हुए बाइक को उस पार पहुंचाकर ही दम लिया। लेकिन ये जिद खतरनाक है, क्योंकि तूफानी धारा के बीचों बीच कभी भी पांव फिसला तो सैलाब कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए ऐसी जिद ना करें और सैलाब के शांत होने का इंतजार करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। बगहा में जब बारातियों की टोली सड़क पर निकली तो सैलाब ने रास्ता रोक दिया। झट से बांस का चचरी पुल बना और दूल्हे राजा चल पड़े दुल्हनिया को लेने। पिया मिलन की शुभ घड़ी आ गई थी। भंगहा गांव से दूल्हे राजा के संग सजी धजी बारातियों की टोली चूड़ीहरवा गांव की ओर बढ़ी चली जा रही थी, लेकिन तभी सैलाब ने अचानक रास्ता रोक दिया। नदी की उफनती धारा आंधी तूफान की गति से बही जा रही थी, पल पल गुजरता जा रहा था। उस पार दुल्हनिया बेसब्र हो रही थी, तो इस पार दूल्हे राजा की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ग्रामीणों ने सैलाब के ऊपर बांस की बल्ली बिछाई, उसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े जोड़े और झट से बन गया चचरी पुल, जिस पर एक एक कदम बढ़ाते दूल्हे राजा बबलू कुमार चल पड़े दुल्हनिया को लेने। जी देखी रास्ता नहीं क्या तो अब मचान के पुलिया बना के या शादी करा हो जाता नहीं दिने दिने के बाद भंगहा गांव में जाए के बाद। भंगहा गांव से बारात निकलने के एन मौके पर इस पहाड़ी नदी ने अचानक ऐसा रौद्र रूप ले लिया कि गांव की चौहदी से बाहर एक कदम भी रखने का मतलब था पानी में गोते लगाना। लेकिन सैलाब जिंदगी की रफ्तार रोकने की लाख कोशिश कर ले, जब दो दिल साथ धड़कने का फैसला ले लेते हैं तो नदी की तूफानी धारा की भी एक नहीं चलती और हर मुश्किल राह आसान बनती जाती है। पानी से टूट गया है तो हम लोग पुलिया बनाकर बांस कर हम लोग अपने भाई को शादी करने के लिए इसे हेला कर ले जा रहे हैं बाहर। दवा बीरो भइल चाहे कोनो भी सामान के भइल आवे जाए में चाहे शादी ब्याह सब दुल्हन यही पार उतर रहे सो पार रास्ता हिले नहीं जा नहीं पावत। मॉनसून के दौरान पहाड़ी नदियों में अचानक ऐसा उफान आ गया है कि बगहा के गांव-गांव में जल प्रलय से हालात हो गए हैं। एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूट गया है। इन मुश्किलों के बीच भी जिंदगी का सफर थमने का नाम नहीं ले रहा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। दानापुर में नहर के बीच जुगाड़ की नाव से जिंदगी की जंग चल रही है, लेकिन बीच मझधार में डोर छूटी तो जिंदगी की डोर छूटते भी देर नहीं लगेगी। नहर के दोनों ओर पुल के दो खंभों पर दो रस्सियां बंधी हुई हैं। उसी रस्सी के सहारे पानी में हिचकोले खाती जुगाड़ की नाव कभी इस पार जा रही है तो कभी उस पार। ये नजारा है दानापुर के खगौल दीघा सोन नहर का, जिसके दोनों किनारे बसी झुग्गी झोपड़ियों में कई गरीब परिवारों ने डेरा डाल रखा है। लेकिन जब ये नहर पानी से लबालब हो जाती है तो इस पार से उस पार जाने आने के लिए रस्सियां ताननी पड़ती है और उसके सहारे खतरों से खेलते हुए शुरू हो जाती है जिंदगी की जंग। आते जाते हैं वही से आते जाते हैं। रोड पर से पानी आने जाते हैं, पिए लगी आने जाते हैं। रोड पर पानी पड़ता है तब फिर रोड पर लेकर नहीं पानी आने जाते हैं, तब वैसे भूखे प्यासे रहते हैं। पानी ने क्या करेंगे। अब हम लोग के अंदर पानी आती है तो आने जाने का रास्ता ही ब्रेक हो जाती है और दूसरे में सर की
पानी लाते लाते हम लोग आदमी थक जाता है। जब पानी बरसती है तो नीचे उतरने के लिए हम लोग सोचते हैं। बांस की भट्टी और फोम के टुकड़ों को जोड़कर बनी जुगाड़ नाव पर कभी सवारी सवार होती है तो कभी खतरों से खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे इस पार से उस पार जाने आने का खेल खेलते रहते हैं। ये देखिए, नहर के इस पार खड़ी जुगाड़ नाव पर छोटे छोटे बच्चे और महिला सवार हुई और रस्सी के सहारे शुरू हो गया खतरों से खेलने का तमाशा। डोर खींचती गई और नहर के पानी में हौले हौले तैरते हुए उस पार पहुंच गई जुगाड़ की नाव। बाहर में यहाँ से वहाँ ये पट्टी सो पट्टी होते रहते हैं, क्या करेंगे। डूबने उबने का खतरा नहीं रहता है? डूबने का तो पानी जल है तो खतरा होबे करेगा। दानापुर के नहर के दोनों ओर हर दिन पतली सी डोर के सहारे जिंदगी की जंग चलती रहती है, लेकिन बीच मझधार में वो पतली सी डोर छूटी तो जिंदगी की डोर छूटते भी देर नहीं लगेगी। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। बगहा के खेतों में उगा रंग बिरंगा चावल कई गुणों की खान है। इसे नियमित तौर पर खाने वाले डायबिटीज से लेकर कई असाध्य बीमारियों को आसानी से मात दे सकते हैं। धान की खेती वैसे तो बिहार के तमाम इलाकों में होती है, लेकिन बगहा के रामनगर प्रखंड के हरपुर गांव में धान की फसल कुछ खास है। यहाँ के एक किसान ने लाल हरा चावल समेत धान की 7 पुरानी किस्मों की खेती शुरू की है, जो बिल्कुल जैविक विधि से की जाती है। दावा किया जा रहा है कि ऐसे चावल के उपयोग से मधुमेह और अन्य बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिलेगा। इस नई तकनीक को लेकर किसान बेहद उत्साहित हैं। इसका रेट 2 रुपये ज़्यादा मिलेगा हम लोगों को, जिससे हम लोग अपना आर्थिक स्थिति भी मौजूद करेंगे और हमारे जो भी शुगर वाले पेशेंट हैं वो इस चीज़ को खाएंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगे, आने वाला पीढ़ी को भी वो स्वस्थ रखेंगे। बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में लाल और हरे चावल में मौजूद औषधीय गुणों की वजह से इसका निर्यात विदेशों में बड़े पैमाने पर हुआ है। भारत में ऐसे चावल की खेती हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा पहाड़ी इलाकों में होती है, जो बेहद गुणकारी है। जैविक तरीके से लाल धान की खेती हमारे किसान भाई अगर शुरुआत कर रहे हैं और इसको जो है बढ़ावा देंगे इस क्षेत्र में, तो जैसा मैंने बताया कि जो एंथोसायनिन पिगमेंट है उसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है शरीर में ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो विभिन्न बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ है और हृदय की बीमारी है, रक्त से संबंधित तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं, हड्डी में जो तमाम बीमारियां होती हैं, जोड़ों का दर्द होता है, इन सब सारी बीमारियों को, कमजोरी को काफ़ी हद तक जो है इसके प्रयोग से जो है दूर किया जा सकता है। चंपारण में इतने अच्छी तरीके से खेती, विभिन्न प्रकार के धानों की खेती करना एक माने गौरव है चंपारण के लिए। यही नहीं, किसान विजय गिरी ने अपने खेत में मैजिक चावल भी उपजाया है, जिसे 1 घंटे तक ठंडे पानी में छोड़ देने पर वो भात बन जाते हैं। लाल और हरे चावल की बाजार में कीमत तकरीबन 600 रुपए किलो तक है। जाहिर तौर पर किसानों को इस खेती से ज्यादा आर्थिक तौर पर तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही औषधीय गुणों से युक्त होने की वजह से धान की एक खास प्रजाति हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। कर्नाटक में एक मगरमच्छ पानी से निकलकर रिहायशी इलाके की सैर पर निकला तो सबके होश उड़ गए। आखिरकार वन विभाग ने मगर को उसके ठिकाने में छोड़ा, तभी सबने राहत की सांस ली। पानी में रहने वाला मगरमच्छ सड़कों पर सैर को निकला है। ऐसा लग रहा है जैसे ठाठ बाट से साहब खाना पचाने या शुद्ध हवा पाने सैर को निकले हैं। मगरमच्छ के इस बेफिक्री भरे अंदाज को जिसने भी देखा वो हैरान भी था और परेशान भी,
क्योंकि इतना खतरनाक जानवर जब रिहायशी इलाके में आ जाए तो लोगों का परेशान होना लाजमी है। देखिए आगे आगे मगरमच्छ चल रहा था और पीछे पीछे लोगों की भीड़ चल रही थी। वो जिन भी रास्तों से गुजरा लोग खौफजदा होकर घरों के अंदर चले गए। तस्वीरें कर्नाटक के उत्तरा कन्नाडा की बताई जा रही हैं। दरअसल बताया यह जा रहा है कि जिस इलाके में मगरमच्छ सैर को सड़कों पर निकला था उसके करीब में ही काली नदी बहती है। नदी से निकलकर ही रिहायशी इलाके में यह मगरमच्छ दाखिल हुआ था। काफी देर तक ये सड़कों पर यूं ही अफरा तफरी मचाता रहा, लेकिन आखिरकार जब वन विभाग को इसकी खबर दी गई तो लोगों की मदद से मगरमच्छ को पकड़कर वापस काली नदी में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के घने जंगल में एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया तो उसे देखने के लिए गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। तभी वन विभाग ने उस तेंदुए का रेस्क्यू किया। पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ और नीचे लगी ग्रामीणों की भीड़। जी हाँ, ये तस्वीर बड़वानी के सिलावत पांचपुला गांव की है। यहाँ शिकार की तलाश में एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर तेंदुए के चढ़े होने की खबर जैसे ही गांव वालों को मिली, लोग बड़ी संख्या में पेड़ के आसपास जमा हो गए। आनन फानन में गांव के कुछ लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। दरअसल ये इलाका जंगल से सटा है और आए दिन तेंदुए की दहशत लोगों में रहती है, लेकिन ऐसे में लोगों की लापरवाही भी कम नहीं है। तेंदुआ देखने की चाहत लोगों पर इस कदर हावी हुई कि उन्हें ये तक ध्यान नहीं रहा कि अगर तेंदुआ नीचे उतरा तो क्या होगा। महाराष्ट्र पुलिस ने समुद्री व्हेल की उल्टी की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को दबोच लिया। उनके पास से जब्त उल्टी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। आमतौर पर इंसानों में अपच या हाजमा खराब हो जाने से 2 प्रक्रियाएं होती हैं। या तो पेट खराब होने पर बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या फिर जो भी अंदर गया वो उसी रास्ते बाहर आ जाता है, जिसे हम वमन या उल्टी कहते हैं। खबर भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन रुकिए, हम बात इंसानी वमन यानी उल्टी की नहीं करने वाले, लिहाजा आप परेशान मत होइए, बल्कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान जरूर रह जाएंगे। दरअसल ठाणे पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अंतरराष्ट्रीय तस्कर शहर में घूम रहे हैं, लिहाजा पुलिस ने शहर के घोड़ बंदर इलाके में जाल बिछाया और धर दबोचे गए मोटरसाइकिल पर सवार 2 तस्कर। अब आपका सवाल होगा कि तस्करी किस चीज की? आखिर इनके पास ऐसा क्या मिला कि पुलिस हो गई हक्की बक्की? जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे हैरान। देखिए जरा क्या मिला है इनके पास से। 2 आदमी 2 सस्पेक्ट कुछ व्हेल मछली की अंबर ग्रीस बेचने के लिए आने वाले हैं। इनके पास से हमको 4 किलो 100 ग्राम इतना वेट की जो अंबर ग्रीस मिला है। जी हां, ये पैकेट। अब आप पूछेंगे कि इस पैकेट में भला है क्या? क्या कोई नशीला सामान है ये? नहीं, बल्कि ये तो है वो जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। जी हां, सही सुना आपने। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 4 करोड़ के करीब है। तो भला ये है क्या चीज? क्या भला है ये? दरअसल ये वो चीज है जिसकी चीन में बड़ी डिमांड है, क्योंकि इससे बनती हैं दवाइयां और तो और बनता है परफ्यूम। जी हां, ऐसा परफ्यूम जिसे खरीदने की हर किसी की कुवत भी नहीं। यह है समुद्री व्हेल की उल्टी। जी हां, व्हेल की उल्टी, जिसकी करोड़ों में कीमत है। ठाणे पुलिस ने मंगेश जावले और नंद कुमार दाभोलकर को इसी की तस्करी करते दबोचा और इनके पास से 4 किलो 100 ग्राम समुद्री व्हेल की बेशकीमती उल्टी बरामद की है। अब पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पश्चिम बंगाल के कारीगर वस्त्र बना रहे हैं, जिस पर जापानी मोतियों से सजावट की जा रही है। दिल्ली से आया है प्योर सिल्क, उस पर जापानी मोतियों से की जा रही है सजावट। पश्चिम बंगाल से आए हैं कारीगर और मंदिर परिसर में ही तैयार हो रहा है खास वस्त्र। कुछ ऐसा दिख रहा है रथ यात्रा के लिए तैयार होने वाला भगवान जगन्नाथ का वस्त्र। भगवान के लिए बनाए जाने वाले ड्रेस में लगने वाला सिल्क आमतौर पर बिकने वाले सिल्क से 4 गुना महंगा होता है। बंगाली कलाकार मंदिर परिसर में ही ड्रेस तैयार कर रहे हैं। वस्त्रों की सिलाई भी जापानी धागे से हो रही है। पश्चिम बंगाल से आए 10 कारीगर दिन रात मेहनत कर भगवान का ड्रेस तैयार कर रहे हैं। हाथों से नक्काशी और कारीगरी कर खूबसूरत वस्त्र भगवान के लिए बना रहे हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुमित्रा महारानी और बलदेव जी के वस्त्र जापानी मोती, जापानी कढ़ाई और हेवी सिल्क के कपड़े से तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर 1.5 लाख का खर्च आया है। वैसे रथ के लिए तैयार हो रहे कुल वस्त्रों पर 4.5 लाख रुपए खर्च होंगे। परंपरा के अनुसार इस समय भगवान स्नान के बाद ठंड लगने से बीमार हैं। बीमारी से ठीक होने के बाद वे रथ यात्रा के रूप में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंदेचा जाएंगे। वहां वे 7 दिन रहेंगे। भगवान के आने पर उत्सव होगा। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर द्वारा शहर में रथ यात्रा निकालने के लिए तैयारी की जा रही है। रथ की सजावट का काम भी शुरू हो गया है। नेटवर्क 18